कई मेरे भाई ऐसे हैं जिन्हें आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आया। आज तक कोई भी चालीसा हो, चाहे गायत्री चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, शिव चालीसा, उन्हें पढ़ना नहीं आया। बस बैठ गए भगवान के सामने, पढ़ लिया आसन लगाकर। नहीं, चालीसा पढ़ने का एक नियम है। यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य लेके पढ़ रहा है तो उसका एक नियम है, पूरी जिंदगी पढ़ते रहेंगे पर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पर लक्ष्य लेके पढ़ा है आसन से कि चालीसा पढ़ रहे हैं, उनकी मूर्ति या फोटो आपके सामने होनी चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो वह घी का दिया जलाइए, वो भी गाय के घी का। भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया जलाइए। अगर चालीसा पाठ कर रहे हो हनुमान जी का और बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तिल के तेल का दिया जलाकर। काली तिल के तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से। समय यदि 9 बजे अगर आप बैठते हैं तो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करें। तुम एक लोटा, कलश, तांबे का हो, स्टील का हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो। प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस उसका वो लौंग कलश में से निकाल लो। जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। किसी से बात करने जाना है तो वह जल पीकर जाएंगे। कोई से हाथ मिलाना है तो वह सिक्का लौंग अपने हाथ में रख लेंगे। जी महाराज जब गए, हनुमान चरित्र कहता है, राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो हनुमान जी बोले, मेरे को जाना है, क्योंकि जहाँ राम वहाँ हनुमान। हनुमान जी जब जाने लगे, कहने लगे कि मेरे को जाना है, तो राम जी महाराज बोले, नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो वो कहे, राम। तो हनुमान, तू कह रहा है सबसे ज्यादा राम प्रिय है। तो एक बार जिस समय देवर्षि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसे राम का नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहो। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान, याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था? प्रभु, आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि यह आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने इस संवाद में कहा था, हनुमान बता तेरी प्रीता क्या है? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे ये श्राप ही मिला था कि तू जागेगा किसी के जगाने पर। आपने मुझे जगा दिया, इसलिए हे नाथ अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता हूँ। श्री राम जी का चरित्र सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। पर राम जी जानते हैं। हनुमान से कहा, हनुमान मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मानव का शरीर है, इसको त्यागना तो पड़ेगा ही ना। हनुमान जी बोले, तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है? पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसे कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछने लगे, ऐसी कौन सी दिक्कत है प्रभु? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र प्रहार किया था। जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था। तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तुम मुझे 1 मिनट भी खाली नहीं छोड़ते हो। यमराज कैसे आएगा? दिक्कत वहां आ रही है। तो हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, राम जी महाराज, हे प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता।
तो राम जी बोले, मैं भी जानता हूं कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, पर एक काम तो कर सकते हो ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तुम करोगे ना? हनुमान जी बोले, आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान जी को जाने से पहले काम पर लगा देंगे। अब वो कौन सा काम था? हनुमान जी को कहाँ काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? आप सभी ने तो रामचरितमानस सुनी ही होगी, खूब सुनी होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू में अपने प्राणों को देते समय राम जी ने हनुमान को किस कार्य में लगाया था? राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिसमें राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की सुरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा, जाकर ढूंढ कर लेकर आओ। मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पाताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पर राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे हैं, राम का है, राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है, और राम का ही सत्संग करते हुए जा रहे हैं। और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा, तब यमराज थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री गुरु जी महाराज।